हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहा और उसके दोस्तों पर बैबून किंग और उसके बैबून्स ने हमला कर दिया था। जहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर जैसे ही यूहा ने बैबून किंग को हराया तो तभी अचानक वांग काइनीर कहती है कि इस बैबून किंग की सोल रिंग मैं हासिल करूंगी। जिस बात से टांग वूटोंग तो चिढ़ जाती है क्योंकि वो ये सोल रिंग यूहा को देना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ वांग काइनीर यूहा से कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो, ये सोल रिंग तुम्हारे साथ कंपेटिबल नहीं है, मैं इससे भी ज्यादा कंपेटिबल सोल रिंग तुम्हारे लिए ढूंढ कर दूंगी। दूसरी तरफ यूहा भी वांग काइनीर की ये सारी बातें सुनकर आखिरकार उसकी बात मान गया था, जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये सब लोग मिलकर स्टारडो फॉरेस्ट के कोर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां रास्ते में अचानक इन लोगों की मुलाकात 3 इवल सोल मास्टर से हो गई थी। ये तीनों इवल सोल मास्टर पहले तो गोल्डन क्लब बियर को जान से मारकर उसके बच्चों को भी छीनना चाहते थे ताकि ये लोग उन्हें किलिंग मशीन की तरफ बड़ा करके तबाही मचा सके, लेकिन ये बात यूहा, वांडोंग और वांग काइनीर को तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इसलिए ये तीनों इवल सोल मास्टर्स के खिलाफ फाइट करना शुरू हो गए, जहां पर हम देखते हैं कि उन इवल सोल मास्टर ने भी कई सारे बीस्ट की इवल स्पिरिट्स को समन कर लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वांग काइनीर के स्पेयर को देखकर टांग वूटोंग काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वो इस स्पेयर को देखकर पहचान गई थी कि ये तो गोल्डन ड्रैगन स्पेयर है, जिसे गोल्डन ड्रैगन के रिब केज से बनाया गया था। लेकिन आखिर वांग काइनीर के पास एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन का इतना पावरफुल वेपन आया कहाँ से? आखिर ये लड़की है कौन? यहाँ टांग वूटोंग तो यही सब सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ वांग काइनीर गुस्से के साथ खड़ी होते हुए अपने सामने मौजूद उन इवल सोल बीस्ट से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि तुम मर चुके हुए सोल बीस्ट हो, लेकिन तुम्हारी सोल्स को अब ये इवल सोल मास्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि मैं होने नहीं दे सकती, इसलिए मुझे तुम सबको खत्म करना होगा। यहाँ वांग काइनीर ये सब कहते हुए आगे की तरफ बढ़ने वाली थी ताकि वो उन सोल बीस्ट की सोल्स को हमेशा के लिए खत्म कर दे, लेकिन तभी अचानक यूहा उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ उससे अपने नेक्रोमेंसी की पावर एक्टिवेट कर ली थी, और वो वांग काइनीर से कहता है कि ये इवल सोल बीस्ट मुझ पर छोड़ दो, मैं इनकी सोल्स को आजाद कर दूंगा। जो कहते साथ ही यूहा की थर्ड आई ओपन हो गई और वो यहाँ पर अपनी सोल प्यूरिफिकेशन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जो टेक्निक चारों तरफ फैलते हुए अपने आसपास मौजूद सारे के सारे इवल सोल्स को प्यूरिफाई कर रही थी। ये देखकर दूसरी तरफ मौजूद इवल सोल मास्टर्स भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और तुम इस तरह से सोल्स को प्यूरिफाई कैसे कर सकते हो? क्या तुम भी एक इवल सोल मास्टर हो? लेकिन चूंकि यूहा उसे जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वो इवल सोल मास्टर समझ गया कि अभी के लिए हम लोगों की यहाँ से भागने में ही भलाई है, इसीलिए वो तीनों चारों तरफ यहाँ पॉइजन गैस फैलाकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर वांग काइनीर गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर इतनी जल्दी कहा, मैं तुम लोगों को भागने नहीं दूंगी। और ये कहते साथ ही यहाँ टांग वूटोंग और वांग काइनीर उनके पीछे जाने ही वाली थी, लेकिन यूहा उनके सामने आकर उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, ये स्टारडो फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, तुम लोग उन्हें फॉलो करते हो, उनके पीछे मत जाओ, ये खतरनाक होगा। यहाँ यूहा की ये बात सुनकर आखिरकार वो दोनों भी शांत हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सारे इवल सोल बीस्ट की सोल्स गायब हो जाती है, सिर्फ मेल गोल्डन क्लब बियर की सोल वहाँ पर रह चुकी थी। तभी अचानक फीमेल गोल्डन क्लब बियर भी वहाँ पर पहुंच गई, जो कि अपने हस्बैंड की मौत से काफी ज्यादा गमज़दा दिखाई दे रही थी। तब तक राम भी वहाँ पर इन दोनों के बच्चों को लेकर पहुंच चुका था, जो कि आखिरी दफा अपने फादर को अलविदा करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ गोल्डन क्लब बियर भी यहाँ पर आखिरी दफा अपनी फैमिली को अलविदा कहने के बाद वहाँ से गायब हो गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि फीमेल गोल्डन क्लब बियर और उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा गमज़दा थे, वो तकलीफ से धरना शुरू कर देते हैं। राम और बाकी के सब लोग भी ये इमोशनल सीन देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं, जबकि राम गुस्सा होते हुए कहता है कि वो इवल सोल मास्टर एक नंबर के कमीने थे। यहाँ वांग काइनीर उसे जवाब देते हुए कहती है कि क्या हम लोग कुछ कम है, हम भी तो इन बीस्ट का यही शिकार करते हैं। ये कहने के बाद वांग काइनीर उदास होकर वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी अचानक पीछे से मिस काई की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी कि फिक्र मत करो, जल्दी एक न्यू एरा शुरू होगा, जिस एरा में सारे के सारे सोल मास्टर और सोल बीस्ट मिलजुल कर रहेंगे, और ये काम कोई और नहीं बल्कि यूहा करेगा। यूहा, बताओ इन लोगों को कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। जो सुनकर तो राम सरप्राइज होते हुए यूहा से सवाल करके पूछता है कि सच में यूहा, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? जो सुनकर यूहा हाँ में सर हिलाते वहाँ पर फौरन इन लोगों के सामने क्यूट सी स्नो गर्ल को समन कर चुका, जिसे देखकर तो वांग काइनीर की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो उसे पहचान जाती है। जबकि दूसरी तरफ राम तो खुश होते हुए कह रहा था कि वाह, ये कितनी क्यूट है। दूसरी तरफ यूहा इन सब लोगों को बताता है कि पहले ये एक्सट्रीम नॉर्थ की स्नो गॉडेस थी, पर सोल स्पिरिट टेक्निक की वजह से ये कन्वर्ट होकर स्नो गर्ल बन चुकी है। ये स्पिरिट सोल टेक्निक ही फ्यूचर में हम लोगों के बीच एक शांति ला सकती है, यही शायद हमारी आखिरी उम्मीद होगी। यहाँ यूहा के दोस्तों से
सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा, जिस पर यूहो एक्सप्लेन करते हुए सिंपल तरीके से बताता है। सपोज करो अगर कोई भी बीस्ट किसी सोल मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाए तो बेशक उसकी फिजिकल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन उसकी सोल को कन्वर्ट करके इस तरह की एक स्पिरिट सोल में बदला जा सकता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट इसी तरह जिंदा रह पाएगा। वो जब चाहे बॉडी से बाहर आ सकता है। उस सोल बीस्ट की जिंदगी पहले से काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, जबकि साथ ही साथ सोल मास्टर को भी एक सोल रिंग मिल जाएगी, एक तीर से दो निशाने। जो सुनकर राम सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये टेक्निक सारे के सारे सोल बीस्ट पर काम करेगी। तभी अचानक मिस काई आगे की तरफ बढ़ते हुए राम को जवाब देकर बोलती है कि फिलहाल तो इस सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जल्दी हमें मालूम हो जाएगा। अगर स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर हमें कोई ऐसा सुटेबल सोल बीस्ट मिल गया तो यूहो उसके ऊपर ये टेक्निक आजमा कर देखेगा, फिर हम सब लोगों को हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यूहो भी इसके लिए तैयार था। दूसरी तरफ मिस काई अपनी डिसाइपल से कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द यूहो के लिए कोई सुटेबल सोल बीस्ट ढूंढ सके। पर जाने से पहले चूंकि गोल्डन क्लब बियर को काफी ज्यादा इंजरीज हो चुकी थी, इसलिए टांग वूटोंग उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। साथ ही साथ यूहो उसके बच्चों को कहता है कि अब आगे से तुम अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। ये सब दूर से वांग काइनीर भी देख रही थी और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि उसने ऐसे बहुत ही कम सोल मास्टर्स देखे हैं जिन्हें सोल बीस्ट की परवाह हो। यहाँ गोल्डन क्लब बियर को अलविदा करने के बाद ये लोग दोबारा से अपने आगे के सफर पर निकल गए, जहाँ स्टारडो फॉरेस्ट के कोर की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक ही मिस काई को सामने की तरफ कुछ और महसूस हुआ, इसलिए ये लोग फौरन ही अपनी जगह पर रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक से सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया और वो अपने दोस्तों को बताता है कि 5 किलोमीटर दूर मैं देख पा रहा हूँ कि 4 सोल बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं। ये सुनकर मिस काई अपने डिसाइपल्स को लेकर तेजी के साथ उसी तरफ बढ़ने शुरू हो गई। जहाँ पहुंचने पर हमें देखने को मिलता है कि 3 वुल्फ बीस्ट ने एक बेचारे बीस्ट पर हमला करके उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। वांग काइनीर तो इन चारों बीस्ट को देखकर बताती है कि 3 10,000 साल पुराने म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट बीच में मौजूद एक 10,000 साल वाले बीस्ट पर हमला कर रहे हैं। साइडों पर मौजूद 3 म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ है जिनके पास डार्क एट्रीब्यूशन होती है, जबकि बीच में मौजूद बीस्ट का नाम है यिन यांग मून बीस्ट। यहाँ यिन यांग मून बीस्ट का नाम सुनकर तो मिस काई काफी जरा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उनके मुताबिक ये बीस्ट तो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मैंने सिर्फ एंशिएंट बुक्स में ही इनके बारे में पढ़ा था। क्या वांग काइनीर तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही बीस्ट है? यूहो भी यहाँ पर इन लोगों की बातें सुनकर यिन यांग मून बीस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि क्या सच में ये बीस्ट इतना ज्यादा रेयर है। यहाँ यूहो ये सोचते उन बीस्ट की फाइट देख रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि यिन यांग मून की हालत वाकई में काफी जरा खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ वो म्यूटेटेड वुल्फ अपने डार्क एट्रीब्यूशन चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ यिन यांग मून बीस्ट पर हमला कर चुके थे, जिससे हिट होकर वो पीछे की तरफ आ गया। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि यिन यांग मून बीस्ट ने भी सेम डार्क एट्रीब्यूशन चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों म्यूटेटेड वुल्फ को एक साथ ही बांध दिया, जो देखकर तो यूहो सरप्राइज होते हुए कहता है कि अच्छा तो इस यिन यांग बीस्ट के पास ये एबिलिटी है कि ये किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। लेकिन मिस काई उसे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, वो कॉपी नहीं कर रहा। अगर तुम ठीक से कहो तो इसे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट कहा जाएगा। मैंने एंशिएंट बुक्स में यिन यांग मून बीस्ट के बारे में पढ़ा था कि ये अपने सामने मौजूद ओपिनियन की टेक्निक को पूरी तरीके से स्कैन करके चुरा लेते हैं। एक दफा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट बनाने के बाद ये एक बार ही उस टेक्निक को इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे इन लोगों ने अपनी दुश्मन की एक बार वो टेक्निक इस्तेमाल कर ली, दूसरी बार इस्तेमाल करने के लिए इन्हें दोबारा से ही उसे स्कैन करना होगा, जो सुनकर यूहो भी अब समझ गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यिन यांग मून बीस्ट ने तेजी के साथ जंप करते उन म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट पर हमला करके उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, जो देखकर यूहो तो उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया। वो अपने मन में कहता है कि ये यिन यांग मून बीस्ट की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है। लेकिन दूसरी तरफ उन म्यूटेटेड वुल्फ्स को हराने के बाद हम देखते हैं कि यिन यांग मून बीस्ट की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो तो अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो मौत की दहलीज तक पहुंच चुका है। ये सब देखकर वांग काइनीर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो फौरन से उन म्यूटेटेड बीस्ट का शिकार करने के लिए वहां से निकल गई। जबकि दूसरी तरफ मिस काई अपने बाकी के डिसाइपल्स को लेकर यहाँ यिन यांग मून बीस्ट के पास आ जाती है, जहाँ मिस काई यूहो को बता रही थी कि यूहो मुझे लगता है कि ये यिन यांग मून बीस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल सुटेबल होगा, क्योंकि ये भी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस बीस्ट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं इस बीस्ट से जाकर बात करके देखता हूँ। जो कहती यूहो धीरे से आगे की तरफ चलते हुए यहाँ यिन यांग मून बीस्ट के सामने आकर बैठ गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वांग काइनीर पर आ जाता है, जो कि तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन उस म्यूटेटेड वुल्फ के सामने आकर अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की एनर्जी को बढ़ाते हुए तेजी के साथ उस पर हमला कर चुकी। लेकिन इस स्पीयर अटैक को डॉज करने के लिए दूसरी तरफ म्यूटेटेड वुल्फ अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो देखकर तो वांग काइनीर भी हैरान हो गई, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ये म्यूटेटेड वुल्फ टेलीपोर्ट कर सकता था। पर इसके बावजूद भी वांग काइनीर रुकने वाली नहीं थी, बल्कि वो एक बार फिर से अपने गोल्डन स्पीयर को तेजी के साथ किक करते हुए यहाँ म्यूटेटेड
म्यूटेटेड वुल्फ की तरफ थ्रो कर देती है, जिस अटैक को इस बार म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट ने अपने हाथों से ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया। साथ ही साथ वो वहां पर अपनी 2 कॉपीज क्रिएट कर लेता है, जो कि तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए वांग काइनेर पर अटैक करने शुरू हो गए और खुद म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट वहां से भागना चाहता था। वांग काइनेर को यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ पहले उन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर चुकी। इसके बाद वो दूसरी तरफ मौजूद म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट को भी अपने चेन्स का इस्तेमाल करते हुए वहीं पर बांध देती है। म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ वांग काइनेर पहली दफा अपने थर्ड मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे गोल्डन ड्रैगन हेड टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जहां पर एक गोल्डन ड्रैगन हेड तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए उस म्यूटेटेड वुल्फ को निकल गया, जिसकी वजह से उसकी तो वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मिस काई ने भी ये खतरनाक एनर्जी